Friends, today we discuss the chemical properties of metals. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल कि मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम जो धातु हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या एयर के साथ अभिक्रिया। तो इसमें जो मेटल्स होती हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब है धातु ऑक्साइड। जैसे 2Na प्लस में O2 आफ्टर रिएक्शन 2Na2O, तो ये क्या है? Na2O यहाँ पर क्या है? मेटल ऑक्साइड है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए Na के आगे 2 लगा दिया है और Na2O के आगे 2 लगा दिया है। रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस। इसी प्रकार Ca प्लस में O2 आफ्टर रिएक्शन CaO, तो ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या है? मेटल ऑक्साइड। तो इसमें जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और जो मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। जो अधिकतर जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सम मेटल ऑक्साइड जो डिजॉल्व होते हैं इन वाटर में, उनको हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज का मतलब है ये जो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। जैसे Na2O प्लस में H2O, तो ये Na2O क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। वाटर क्या है यहाँ पर? H2O, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? बेस बना रहा है, एल्कली बना रहा है NaOH। इसी प्रकार K2O है, K2O प्लस में H2O आफ्टर रिएक्शन KOH, तो KOH क्या है? ये है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? बेस है। इसी प्रकार CaO प्लस में H2O, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यहाँ पर बेस है। इसी प्रकार एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन्हें कहते हैं दोज मेटल ऑक्साइड विच सो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, मतलब जो दोनों तरह से बिहेव करता है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक को हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उनके उदाहरण है जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और ZnO जिंक ऑक्साइड। ये क्या हैं? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। जैसे रिएक्शन भी आपको देनी है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा AlCl3। इसी प्रकार बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ये, तो सोडियम क्या बनाएगा? NaAlO2, सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा। और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पर इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड भी क्या है? मेटल ऑक्साइड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड बना रहा है और H2O बना रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। एम्फोटेरिक में एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद है इसमें बेटा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, उनकी जल के साथ अभिक्रिया। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो धातुएं होती हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं और धातु ऑक्साइड भी बनाती हैं। उसमें क्या है? जब ये हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तब तो बनाती हैं धातु हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये बनाती हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर देन दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे पोटासियम है, ये H2O के साथ, H2O के पीछे L लगा दिए। L का मतलब लिक्विड। यदि वाटर हॉट हो या कोल्ड हो, लिक्विड स्टेट में होगा,
तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड KOH प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार Ca प्लस में H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में H2, यहाँ पर भी कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। और लेकिन जब ये मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जिंक है ये H2O के पीछे आपने G लगा दिया, G लगाते ही वो क्या बन गया, गैस। तो गैस के साथ रिएक्ट करके, स्टीम के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनेगा, Zn प्लस में H2O, ZnO प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार आयरन है, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, स्टीम के साथ। तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन सेकेंड ऑक्साइड प्लस में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होती हैं, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये ऐसी मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। आगे है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। जो धातु हैं उनकी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। जो मेटल्स होती हैं यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। किससे, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से। तो इसमें Na प्लस में HCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसी प्रकार Mg प्लस में HCl, MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट है और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार Zn प्लस में HCl, ZnCl2 प्लस में H2। इसमें क्या है, यदि आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पर केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप पर आने चाहिए। इसलिए जितना हो सके कोई भी मेटल लो, कोई भी एसिड लीजिए, उसके साथ रिएक्ट करा दीजिए, क्या बनेगा, यहाँ पर साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है, ये क्या है, ये है पहले हम एक बात यहाँ पर सीखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि जो अरेंजमेंट होती है मेटल्स की, किसके, इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। इसमें क्या है, जो मेटल्स हैं उनको क्या है, एक उसमें रखा जाता है वर्टिकल कॉलम में, किसके अकॉर्डिंग, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। मतलब जो रिएक्टिविटी है उसकी वो क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। जैसे पोटासियम है, पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन। इसी प्रकार टिन इज मोर रिएक्टिव देन यहाँ पर लेड। इसी प्रकार हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Hg, Ag, Au, ये सारी क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या है, जो सबसे आगे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो उससे कम पीछे है वो उससे कम रिएक्टिव है। तो वो क्या कर सकती है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो अपने से लेस रिएक्टिव को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। तो इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या कर देती है, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को, जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसको उसके लवण विलयन से क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो CuSO4 प्लस में Zn, आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस में Cu। तो यहाँ पर जो कॉपर है इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो क्या कर रही है, यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो बनेगी ZnSO4 प्लस में Cu। इसी प्रकार आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 प्लस में Cu। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट है, ये कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से। तो क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। इसी प्रकार रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन,
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। तो ये क्या है, जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। जैसे Na प्लस में Cl2 NaCl, Ca प्लस में Cl2 CaCl2, Al प्लस में Cl3 AlCl3, Zn प्लस में Cl2 ZnCl2, Fe प्लस में Cl2 FeCl3। ये सारी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। तो इस प्रकार जो मेटल हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आयनिक क्लोराइड। NaCl CaCl2 ये क्या है, आयनिक क्लोराइड। और लास्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। अधिकतर जो कुछ ऐसी हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होती। ओनली फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे Na है, Na हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है सोडियम हाइड्राइड NaH। इसी प्रकार कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्राइड। इसके बाद ये सारी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, उसके बाद रिएक्शन ऑफ जो इसमें जो क्या है लास्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन और रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, और उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। उसके बाद एक यहाँ पर एक होता है एक्वारजिया। एक्वारजिया क्या होता है, एक्वारजिया एक मिक्सचर होता है किस किस का, ये नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसमें जो 1 पार्ट होता है वो तो होता है किसका, नाइट्रिक एसिड का, और 3 पार्ट्स किसके होते हैं, कंसंट्रेटेड HCl के होते हैं। और इसके अंदर एक्वारजिया के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये जो ऑल मेटल्स होती हैं उनको अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। तो एक्वारजिया जो है कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम जो मेटल होती हैं, जो महंगी धातु होती हैं, उनको अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। एक घोल होता है और उस घोल में किसका मिश्रण होता है, ये होता है HCl और HNO3 का, और उसका रेशियो भी है। जैसे मान कर चलो आप 1 ml किसको लेते हैं, HNO3 को, तो 3 ml क्या लेना पड़ेगा आपको, HCl लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो जाएगा जिसको आप क्या कहेंगे, एक्वारजिया। और जब उसमें कोई भी मेटल डालेंगे तो वो मेटल क्या हो जाएगी, उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और उसके बाद कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।